बशीरबद्र का एक शेर है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। असम के दारंग जिला के सीपाझार में सरकारी आदेश पर 800 घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। तोड़े गए घरों में ज्यादातर घर मुसलमानों के हैं। घर को तो तोड़ा ही गया, लेकिन पवित्र स्थल को भी नहीं छोड़ा गया। 3 मस्जिद और 1 मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया, यानी तीनों पवित्र स्थलों को तोड़ दिया गया। हालांकि मंदिर के तोड़े जाने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, जल्द ही तोड़े गए मंदिर की जगह आलिशान मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। कहते हैं ना, हर धड़कते दिल को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। यह बात भला बीजेपी के भक्तों को कैसे समझ में आएगी? ये प्रधानमंत्री आवास योजना वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना ये उन दीवारों को खड़ी करने के लिए नहीं है जो किसी को जगह दे देंगे। वो उन सपनों को जान भरने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। खैर, मकानों को तोड़े जाने के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे रहने को मजबूर हो गए। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि प्रशासन पोकलैन लाकर घरों को तोड़ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम सरकार ने सोमवार को कहा कि दारंग जिले में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। वहीं भारतीय संस्कृति में यह भी कहा जाता है कि भारत की भूमि वसुदेव कुटुंबकम की भूमि है, यानी हम अतिथियों का स्वागत करते हैं, अतिथियों का सेवा सत्कार करते हैं। लेकिन अब इस विचार पे कोई अमल नहीं किया जाता है। अब इस विचार पे धूल की परत जम गई है। कहते हैं ना कि आगे आगे और देखना है कि क्या क्या होना बाकी है। 2.25 लाख ऐसे परिवार जो आज अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, जिनका गृह प्रवेश हो रहा है, उन सभी को मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और जाम टूटेंगे इस शराब खाने में, मौसमों के आने में, मौसमों के जाने में। देखते रहिए क्या क्या होता है इस भारत में, नए भारत में, आत्मनिर्भर भारत में। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला अधिकारियों और पुलिस ने 800 घरों को और 4 अवैध धार्मिक निर्माण और 1 निजी संस्थान को गिराया। जब घरों और धार्मिक स्थलों को गिराया गया, तब अर्धसैनिक और राज्य आपदा प्रक्रिया बल के अधिकारियों को भारी संख्या में तैनाती भी की गई थी। खबरों के मुताबिक प्रशासन ने कार्रवाई के दौरान 4500 बीघा खाली करवाया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक दारंग के एसपी सुशांत बिस्वा शर्मा ने बताया कि यह अभियान सीपाझार के धौलपुर 1 और धौलपुर 3 गांव में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच लाया गया। उन्होंने कहा कि सभी अतिक्रमण निर्माण में थे और लगभग सभी लोग बिना किसी प्रतिरोध के बाहर चले गए। 2 गांव मुख्य रूप से बंगाली मूल के मुसलमानों के घर हैं। मई में दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आने से पहले भाजपा सरकार के दावों में से एक सरकारी भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराना और उन्हें राज्य के स्वदेशी भूमिहीन लोगों को देना शामिल था। इसी तरह के अभियान में जून में होजई के लंका में 70 परिवारों और सोनितपुर के जगुमगी हाट के 25 परिवारों को बेदखल कर दिया गया। अब सोचिए ना, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की यह नीति है, नियत है कि स्वदेशी भूमिहीन लोगों को देना है, यानी जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन मुहैया कराना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ मुसलमानों के घरों को बुलडोजर चलाकर उखाड़ा जा रहा है, तोड़ दिया जा रहा है, उनको बेदखल किया जा रहा है, भूमिहीन बना दिया जा रहा है। ये कौन सी नीति है कि संविधान में लिखा है कि किसी का अधिकार, किसी का हक मारकर आप किसी दूसरे को दें? किसी के आशियानों को तोड़कर, किसी के आशियाने को तोड़कर किसी दूसरे का आशियाना बनाए। जून महीने में भी खबर आई थी कि असम सरकार ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान अदालत के आदेश के बावजूद अपने बेदखली अभियान चलाया।
जिसमें कई लोग विस्थापित हुए। विस्थापित होने वालों में अधिकांश बंगाली मूल के मुसलमान थे। कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने सोमवार को ताजा बेदखली अभियान को लेकर कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक पीठ ने अपने आदेश में दिनांक 10/5/2021 को कहा था कि बेदखली या विध्वंस के किसी भी आदेश का पालन नहीं किया जाएगा। कांग्रेस सांसद ने दारंग बेदखली अभियान को अमानवीय बताते हुए कहा, मैं हमेशा उचित पुनर्वास योजना के बिना बेदखली का विरोध कर रहा हूं। हम इसकी निंदा कर रहे हैं। असम के सामाजिक कार्यकर्ता अखिल गगोई के राइजर दल ने भी निष्कासन अभियान की आलोचना की है। पार्टी के सचिव अशरफुल इस्लाम ने कहा, हम सीपाझार में अमानवीय निष्कासन का विरोध करते हैं। हम मांग करते हैं कि बेदखल किए गए समुदायों को उचित पुनर्वास प्रदान किया जाए। कानून और विधान तो यही कहता है कि आप किसी को बेदखल करने से पहले आप उसके पुनर्वास का व्यवस्था करें, ताकि वो विस्थापन के बाद, उसके विध्वंस के बाद वो अपना उचित घर बना सके। अब देखना यही बाकी है कि जिनके घर तोड़े गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विश्व शर्मा की सरकार उनके लिए क्या उचित कार्रवाई करती है। क्या उनके रहने के लिए कोई आशियाना बनाया जाएगा या फिर उनको बेसहारा छोड़ दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दी कंटाप।